Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी मुझे पता है कि आप सबके चल रहे हैं प्री बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के टाइम पे स्ट्रेस टेंशन ये ना हो पॉसिबल ही नहीं है। अब प्री बोर्ड्स के समय पे ना एक और चीज होता है कि एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होता है एंड स्पेशली वो एग्जाम वाली मॉर्निंग। यार सुबह सुबह की वो पढ़ाई और रिविजन आई रिमेम्बर कि उसका कितना ज्यादा फायदा होता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि बच्चे ना समझ नहीं पाते कि अपनी मॉर्निंग का टाइम कैसे डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि उठना है, रिविजन भी करना है, रेडी भी होना है, स्कूल भी जाना है और उन सबके साथ स्ट्रेस भी हैंडल करना है। तो ऐसे में आई डू अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ यू माइट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल विद रिवाइजिंग योर टॉपिक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे में बेटा आई हैव दिस perfect early morning routine for you that you can follow during your pre boards and make sure कि आपकी मॉर्निंग बहुत रिलैक्स्ड हो, परफेक्ट हो और आप अच्छे से अपना पढ़कर एग्जाम देने जाओ। तो आज की इस वीडियो में I'm going to share some amazing tips with you जो आपकी मॉर्निंग्स बहुत रिलैक्स करेंगे एग्जाम्स वाली। साथ ही साथ एक प्रॉपर अच्छा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो एज अ टॉपर मैं अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे फॉलो करती थी एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प मी अ लॉट। तो बच्चा वॉट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू यार चलिए फिर वीडियो में जंप करते हैं। तो भाई सबसे पहले आई एम गोना गिव यू सम अमेजिंग टॉपर्स टिप्स फॉर योर मॉर्निंग बिफोर एग्जाम्स। तो भाई एग्जाम्स वाली जो मॉर्निंग होती है ना, लाइक आई सेड इट्स वेरी स्ट्रेसफुल और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो एंजाइटी और डर के कारण अपना पूरा एग्जाम ही बर्बाद कराते हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज किड्स तो प्लीज इन टिप्स को जरूर जरूर फॉलो करना। दे गोना हेल्प यू अ लॉट इन रिलैक्सिंग योर नर्व्स। तो भाई बच्चा पार्टी tip number one, have a peaceful sleep of 6 to 7 hours for better functioning of your brain. I've seen a lot of students who basically put up this one night fight और एग्जाम से एक रात पहले वो सोते ही नहीं है। दे आर लाइक कि नहीं पूरा सिलेबस कर डालेंगे। किड्स यू नीड टू रियलाइज कि जो आपके मार्क्स हैं वो एक रात के बेसिस पर नहीं बट आपके वो इतने महीनों की मेहनत के बेसिस पर आने हैं जो आपने कॉन्स्टेंटली पुट करे हैं बिफोर योर एग्जाम। So please, a night before your exam, do not sacrifice your sleep. You need at least minimum 5 to 6 hours of sleep ताकि नेक्स्ट डे आपका ब्रेन जो है फ्रेश होकर फंक्शन कर सके। ठीक है, इट कैन थिंक बेटर। और ये मैं नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपकी स्लीप अच्छी होती है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन करने में हेल्प मिलती है, आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा तेज चलता है। प्लस अगर आप थके हारे होगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे बिकॉज प्री बोर्ड्स में वैसे ही ब्रेक्स नहीं होते हैं। तो प्लीज 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 डू नॉट सैक्रिफाइस योर स्लीप एट ऑल। 11 बजे तक मैक्सिमम आपको सो जाना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्रेश उठ सको। ठीक है, प्लीज ये बिल्कुल मत करना अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करने वाला काम। बहुत सारे बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है, बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस इतना है, नींद इतनी आ रही है, लिख ही नहीं पाते वो पेपर। Moving on to the next step, make sure to eat something light and healthy before you leave for school. Now this is a major tip. देखो भाई कहते हैं ना भूखे पेट भजन न होत गोपाला। तो भाई अगर भूखे पेट आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो भूखे पेट आप पढ़ाई तो क्या खा के करोगे। तो एग्जाम से पहले टेंशन के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे खाना वाना स्किप करके स्कूल चले जाते हैं और जब उस टाइम पे भूख लगती है ना तो दिमाग भी नहीं चलता है। सो मेक श्योर करो कि स्कूल जाने से पहले यू डू हैव समथिंग हेल्दी एंड लाइट। आई एम नॉट आस्किंग कि सुबह सुबह उठकर तुम छोले भटूरे खाने लग जाओ, ठीक है, बट यू शुड डेफिनेटली हैव समथिंग हेल्दी एंड लाइट एट द सेम टाइम। लाइक मे बी यू कैन हैव chila, maybe you can have some milk and biscuits and rusk to go along with it, or maybe a light sandwich, something that keeps your tummy full, ठीक है, so that while you're writing your exams you are not distracted by your hunger कि यार भाई पेपर जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ठीक है, trust me, all of these little things, your sleep, your hunger, your diet, they matter a lot। एग्जाम टाइम में बच्चे वैसे ही अपने मील्स को स्किप करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बट व्हाट यू डू नॉट रियलाइज कि इन चीजों का शायद आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं दिखता बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लाइक द काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट, ठीक है, it directly has an impact on your energy levels, ठीक है, your concentration levels। so make sure कि आप एग्जाम टाइम पे थोड़ा हेल्दी खा रहे हो, लाइट खा रहे हो। do not try eat very heavy meals because they're going to make you feel very drowsy। alright, moving on to the next step, always do an early morning revision to jog your memory। like this is something that used to really help me a lot। like I'm one of those students जो पिछली रात को पढ़ा होता है and when I basically sleep I have this fear inside of me कि मैं उठ के ना सब कुछ भूल चुकी हूँ पक्का। तो मेरे पापा ने बचपन से मुझे ये आदत अच्छी डलवाई थी कि एग्जाम से पहले मैं रिविजन जरूर करती थी। you do not need to get up
वे अर्ली इन टू द मॉर्निंग एट 3 AM और 4 AM, ठीक है, कंफर्टेबल टाइम पे आप उठकर 5 बजे उठकर भी थोड़ा बहुत एक सरसरी निगाह मार सकते हो। तो आपके जो नोट्स होते हैं ना, जो हम आपको पूरे साल बोलते हैं कि प्लीज नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, उस टाइम पे आपको उनकी वैल्यू रियलाइज होगी, बिकॉज कम टाइम में एफिशिएंटली रिवाइज करने में वो नोट्स बहुत काम आते हैं। एंड वंस यू बेसिकली गो थ्रू योर स्टडी मटीरियल राइट बिफोर योर एग्जाम्स, आई एम नॉट सेइंग लाइक 1 minute बट मे बी लाइक अ फ्यू आवर्स, ठीक है, तो आप एग्जाम के टाइम पे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और वो फ्रेश आपके दिमाग में होता है, तो आप आराम से एग्जाम में लिख भी पाते हो। तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल स्किप मत करना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 10 minutes of meditation or 15 minutes of exercise can relax your nerves before exams. So this is basically for all those students who go jittery before their exams. उनको बहुत ज़्यादा ना nervousness होती है, anxiety होने लगती है exam से पहले. So if you're also one of those students, I would advise you कि आप सुबह तैयार होने से पहले या तो 10 मिनट के लिए meditate कर लो, या maybe 15 minutes के लिए you can do some exercise. You can go for a quick brisk walk with your dog. You can basically walk on your terrace itself, or maybe you can just do, you can just play some music and dance to it while you're getting ready, something that really relaxes your mind and something that helps in physical movement, because trust me, it releases endorphins in your body that makes you happy, that makes your mind go relax. So please make sure to do it. और meditation करने में problem आ रही है तो don't worry, YouTube में बहुत सारी guided meditation की videos होती हैं, आपको बस search करना है 10 minutes guided meditation video for anxiety, for stress, for before exams, something, and it basically helps you a lot. Trust me, it helps you a lot. ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एग्जाम के टाइम पे नहीं बट बाकी टाइम पे इसलिए बोल रही हूँ, तो प्लीज डू ट्राई इट। नाउ बच्चा पार्टी, अब ये सारी टिप्स तो हो गई हैं। Let's now come to the main point of the video, that is the morning routine you need to follow during your period pre-boards, ताकि आप लोग make sure कर सकें कि भाई आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे से नंबर आ रहे हैं, आपकी मॉर्निंग बहुत रिलैक्स। So भाई, this is basically a routine that I used to personally follow during my exams. तो होपफुली इट विल वर्क फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। तो भाई देखो, व्हेनेवर मेरे एग्जाम्स होते थे, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं 4:45 से 5 AM के बीच में उठ जाती थी, ठीक है, ताकि मैं आराम से कंफर्टेबली 1 या 1.5 घंटा तो पढ़ सकूं। दैट वाज बेसिकली माय गोल, ठीक है। सो 5 बजे अगर आप उठते हो तो प्लीज़ उठो थोड़ा सा। आई डू अंडरस्टैंड, ठंड होती है, सो रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, ठीक है, मे बी यू माइट बी फीलिंग स्लीपी, तो मेक श्योर करो कि आप अपने बेड से उठ जाओ, ठीक है, वरना नींद ही आती रहेगी, ठीक है। यू वेयर समथिंग वार्म ताकि आपको ठंड ना लगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हो तो यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। चाइनीज टेक्निक है, नींद एकदम से भाग जाती है। एंड 5:30 पे आप बैठ जाओ पढ़ने, ठीक है। यू गो फ्रेशन अप, यू वांट ब्रश योर टीथ, यू वांट बेसिकली स्प्लैश सम वाटर इनटू योर आईज, डू ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट 5:30 डॉट आपको पढ़ने बैठ जाना है, एटलीस्ट आप 1.5 घंटा पढ़ सको 7 AM तक, ठीक है। यू कैन बेसिकली रिवाइज कंप्लीटली फॉर योर एग्जाम। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो बसेस से जाते हैं, जो बेसिकली ऑटो वगैरह से जाते हैं, ठीक है, जो टाइम यहाँ पर आप कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे हो, बस या ऑटो में कर लेना, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में, अपने कान में ईयर प्लग्स डाल के पढ़ लेना। Then 7 to 7:30 is the time period when you can get ready for school. 7:30 to 7:45 के बीच में you can have your breakfast, because अब winters आ गए हैं, सबके स्कूल काफ़ी लेट स्टार्ट होते हैं, so I think 7:45 is a very comfortable time for you to leave for school, because जिनका स्कूल अगर दूर भी है तो I think 8:30 से पहले तो किसी के स्कूल शुरू नहीं होने हैं। आजकल तो वैसे ही स्मॉग के कारण सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं, so I think this is the परफेक्ट रूटीन दैट यू गाइस कैन फॉलो, जिसमें आपका रिविजन भी हो रहा है, आप एक कंफर्टेबल टाइम पे भी उठ रहे हो, बिकॉज अगर आप 11 बजे भी सो रहे हो एंड देन यू आर वेकिंग अप एट 5, देन यू आर गेटिंग अ कंफर्टेबल स्लीप ऑफ लाइक 6 hours, 6 भी क्यों 7 hours आई गेस, हाँ 6 hours की स्लीप मिल रही है, और 11 बजे से पहले आप अच्छा खासा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक रूटीन है जिसको फॉलो करके मेक श्योर कर सकते हो कि आपका रिविजन भी हो, आप रिलैक्स भी रहो, ठीक है। एंड इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, तो प्लीज जरूर ट्राई करना है। लेट मी नो इफ इट हेल्प्स यू आउट एज वेल। सो बच्चा पार्टी, दैट्स इट। तो अगर आप लोगों को भाई ऐसी और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज जाके ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो कर लो, बिकॉज जैसे हम आपकी फ्री वीडियोस यूट्यूब पे लेते हैं, बहुत सारे फ्री क्लासेस हम एप्लीकेशन पे भी लेते हैं, वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन आस्क योर डाउट, सो गो हेड, गिव मी अ फॉलो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी ऑफ माई बैचेस इफ यू लाइक, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल पे। ऑल्सो गाइज, you can enroll for this master's special class series जो कि free of cost run कर रही है application पे for students from class 6 to class 12 and even for foundation learners. All the educators, they are teaching you the important topics with the help of some interactive polls, and उसके अलावा you can participate and win scholarship up to 70%,
if you participate in the series is already started on November 14, so go enroll right away. Also अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अभी ले लो, गोल्डन पीरियड है। क्यों? 50% ऑफ, उसके ऊपर से 4 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस पर, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अनअकैडमी इज द कोड, अप्लाई करो, अवेल करो, छोड़ना मत, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। And Bacha Party, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. All the best for your pre-boards. If you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.